तो आज हम लोग सीखेंगे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। इस चैप्टर के बारे में हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। तो सबसे पहले आता है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है। तो क्या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिर्फ एनिमल्स में होते हैं या प्लांट्स में भी होते हैं? तो इसका आंसर है कि हाँ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में होते हैं। तो फिर डिफरेंस क्या है दोनों में? तो एनिमल्स में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वह होता है इस तरह से कि उसमें जो है हार्मोन्स भी काम करते हैं, यानी एंडोक्राइन सिस्टम भी काम करता है और नर्वस सिस्टम भी काम करता है। तो दोनों आपस में मिल करके एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को एग्जीक्यूट करते हैं, जबकि प्लांट्स में जो है सिर्फ प्लांट हार्मोन्स ही होते हैं। प्लांट्स में कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है। तो उनके जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं, जिनको कि हम लोग फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं, तो वो परफॉर्म करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हम लोग अब इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले आता है कि ये जो हम कंट्रोल कह रहे हैं, तो कंट्रोल से क्या मतलब हुआ? तो कंट्रोल से मतलब हुआ अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे कंट्रोल, है ना। मसल पे कंट्रोल, हार्ट पे कंट्रोल, अलग अलग ऑर्गेन्स पे कंट्रोल, ये हुआ कंट्रोल का मतलब। और कोऑर्डिनेशन मतलब क्या हुआ? कोऑर्डिनेशन मतलब कि एक दूसरे ऑर्गेन के साथ कैसे कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, कैसे उसमें तालमेल बिठाया जा रहा है। तो ये तालमेल बिठाने का काम, ये कंट्रोल करने का काम, नियंत्रण करने का काम, कोऑर्डिनेट करने का काम, ये सारा काम जो है ये कौन करता है? हमारा नर्वस सिस्टम और हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग भी एनिमल्स हैं, है ना। ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो कंसिडर्ड एज एनिमल्स इन बायोलॉजी। तो हम लोग भी जो है एनिमल्स में, जैसा हमने पहले ही बोला था कि इसमें हार्मोन्स यानी कि जो एंडोक्राइन सिस्टम के तहत आता है और हमारा जो नर्वस सिस्टम है, तो दोनों मिल करके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को ऑपरेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, हम लोग जो समझेंगे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थ्रू नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के जरिए किस तरह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि नर्वस सिस्टम क्या है। आप नर्वस सिस्टम को कैसे डिफाइन करते हो? तो नर्वस सिस्टम जो होता है, नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम? तो नर्वस सिस्टम मीन्स द सिस्टम ऑफ ब्रेन, कॉमा, स्पाइनल कॉर्ड एंड nerves which operate to control and coordinate the various body parts of an organism is known as नर्वस सिस्टम। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? नर्वस सिस्टम बोलेंगे। यानी कि इसका क्या निष्कर्ष निकला? व्हाट इज द कंक्लूजन? तो कंक्लूजन यह है कि वैसा सिस्टम, क्या चीज का? ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड का और नर्व्स का, जो कि ऑपरेट करता है और कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है अलग अलग बॉडी पार्ट्स को। और किसी भी ऑर्गेनिज्म का अलग अलग बॉडी पार्ट्स को जो ये मिल करके, ये स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और नर्व्स जो है, ये इसका जो एक सिस्टम है, ये क्या करता है? इनको कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। इसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं नर्वस सिस्टम। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस डेफिनेशन को समझ गए होंगे। अगर आपको जरूरत लगे तो स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट। अब इसमें हम लोग यह समझेंगे कि नर्वस सिस्टम के अलग अलग उसके जो आयाम हैं, यानी कि हम लोग समझेंगे कि नर्वस सिस्टम कितना विशाल है, इस चीज को समझेंगे। तो इसमें मैं एक फ्लो चार्ट बना देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। जैसे ये रहा हमारा नर्वस सिस्टम। तो ये नर्वस सिस्टम जो है ये दो पार्ट्स में बटे हैं। मेन रूप से ये दो पार्ट में बटे हैं। पहला पार्ट जो होता है वह कहलाता है CNS और दूसरा पार्ट जो होता है वह कहलाता है PNS। तो CNS का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और पीएनएस का फुल फॉर्म होता है पेरीफेरल। पीएनएस का फुल फॉर्म हो गया पेरीफेरल, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हो गया पीएनएस और ये हो गया आपका सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है इसके भी फर्दर पार्ट्स होते हैं। तो इसमें जो फर्दर पार्ट्स होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, उसमें सबसे पहले आता है फोर ब्रेन, दूसरा आता है मिड ब्रेन, और तीसरा आता है हाइंड ब्रेन, है ना। तो ये 3 पार्ट हो गए किसके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। अब ये जो फोर ब्रेन होता है इस फोर ब्रेन में भी फर्दर है। फोर ब्रेन में कौन कौन सा पार्ट आता है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर। सीएनएस होता है ना, ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है ब्रेन, सॉरी आई हैव मेड अ लिटिल बिट ऑफ मिस्टेक में ये छूट गया, ब्रेन। और इसी में एक दूसरा पार्ट होता है दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। इसी में दूसरा पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड। बस आपको यही याद रखना है। और ये ब्रेन हो गया। अब ब्रेन जो होता है उसके फिर फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं। तो ये रहा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये 2 पार्ट में बढ़ जाता है सीएनएस, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और ब्रेन जो होता है इसके फिर 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब जो ये फोर ब्रेन होता है, ये फोर ब्रेन जो होता है इसमें फिर फर्दर इसमें पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो होता है वह कहलाता है फर्स्ट पार्ट, दैट इज नोन एज, इसको मैं खींच देता हूं, इसमें फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज सेरिब्रम। सेरिब्रम होता है, इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहलाएगा, सेरिब्रम कहलाएगा। और दूसरा पार्ट जो होता है वह क्या होता है, वह होता है आपका ऑल्फैक्टरी लोब, ऑल्फैक्टरी लोब। फिर आपका ये हाइंड ब्रेन हो गया। हाइंड ब्रेन में भी फर्दर 3 पार्ट होते हैं, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, और तीसरा पार्ट जो होता है, पहला होता है सेरिबेलम, दूसरा होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, और सेरिबेलम हो गया, मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गया, और एक पार्ट हो गया आपका पॉन्स, ठीक है। और फोर ब्रेन में आपका क्या क्या हो गया, सेरिब्रम हो गया, ऑल्फैक्टरी लोब हो गया, और इसमें एक और पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन। तो ये टोटल, अब इसको एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट है ना। पहले देखिए, नर्वस सिस्टम कंप्लीटली 2 डिवीजन में बटा हुआ है, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस जो है फर्दर 2 पार्ट में बटा हुआ है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो है फर्दर 3 पार्ट में बटा हुआ है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। और ये फोर ब्रेन जो है इसमें फर्दर डिवीजन है, सेरिब्रम है, ऑल्फैक्टरी लोब है, डायनसेफेलॉन है। लेकिन हम लोग के सिलेबस में इसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, इसको जो है हम लोग ओमिट कर देंगे। सेरिब्रम और डायनसेफेलॉन को हम लोग कंसिडर करेंगे मेन। अब आते हैं हम लोग हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम है, हाइंड ब्रेन में मेडुला ऑब्लोंगेटा है, और हाइंड ब्रेन में पॉन्स है। तो ये इतने से पार्ट हो गए। वहीं जाकर के जब हम लोग पीएनएस देखते हैं तो पीएनएस में फर्दर जो होता है इसमें फर्दर 2 पार्ट होते हैं। एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, है ना। तो ये फर्दर 2 पार्ट होते हैं पीएनएस में। और पीएनएस में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है और सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये भी एक मेजर डिवीजन है इसका, पीएनएस का। और एक है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में फर्दर 2 पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक,
हाँ, तो ये जो है ये कंप्लीट फैमिली हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली है। ये पूरा जो है नर्वस सिस्टम का हमने पूरा फैमिली ड्रॉ कर लिया है। इसके बारे में हम लोग एक एक पार्ट के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे आगे जा करके, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपके सामने मैंने पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का डेफिनेशन आपको समझा दिया। हमने बताया आपको नर्वस सिस्टम क्या है, हमने आपको बताया उसके कौन कौन से डिविजन्स हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगा डिटेल में कि नर्व फाइबर क्या होता है, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, नर्व सेल क्या होते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के तहत ब्रेन के बारे में डिटेल में। तो तब तक के लिए ठीक है, गुड बाय। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।